मित्रों, परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करते हुए आज हम एक अत्यंत ही पवित्र और पावन यात्रा पर चलेंगे। यह यात्रा किसी भौतिक स्थान की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों और ज्ञान के सागर की यात्रा है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास की उस दिव्य तिथि की चर्चा करेंगे जिसे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वही पुण्यमयी तिथि है जो न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि पितरों को मोक्ष प्रदान कर मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने की क्षमता रखती है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में समय की गणना केवल घड़ी और कैलेंडर तक सीमित नहीं है, अपितु यहाँ हर तिथि का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है और उन सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि न तो गंगा, न काशी, न पुष्कर और न ही कोई अन्य तीर्थ वैसा पवित्र है जैसा कि एकादशी का व्रत है। एकादशी को हरि का दिन यानी हरिवास कहा जाता है। मित्रों, हमारे वेदों और पुराणों में वर्णित सभी व्रतों और उपवासों में एकादशी का व्रत मुकुट मणि के समान है। इसका पालन करने वाला मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसका पालन न सिर्फ भगवान श्री हरि को प्रसन्न करता है, अपितु वह मनुष्य को पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त करके सर्वोच्च गति प्रदान करता है। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास लगता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन सब में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अपना एक विशिष्ट और अलौकिक स्थान है। इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष देने वाली। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जब स्वयं भगवान ने इस महीने को अपना स्वरूप बताया है तो निश्चित ही इस मास में आने वाली एकादशी भी अत्यंत विशेष होगी। जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर उपवास का पालन करने का संकल्प लेता है और स्वयं को अन्न इत्यादि से दूर रखकर भगवान श्री हरि के समीप रखता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्यारे दर्शकों, इस पावन अवसर पर आइए हम सबसे पहले उस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं जो इस व्रत की महिमा को प्रतिपादित करती है। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। मित्रों, प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर में प्रजा बहुत ही सुखी थी और चारों वेदों के झाता ब्राह्मण वहां निवास करते थे। उस नगर के राजा का नाम वैखानस था। राजा वैखानस अपनी प्रजा का पालन ठीक उसी प्रकार करते थे जैसे एक पिता अपनी संतानों का पालन करता है। वे अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और चारों ओर धर्म का बोलबाला था। परंतु जीवन में सुख और दुख का चक्र तो चलता ही रहता है और कई बार हमारे पूर्वजों के कर्म हमारा पीछा करते हुए हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। एक रात राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत ही भयानक और हृदय विदारक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे घोर नरक में पड़े हुए हैं और यातनाएं भोग रहे हैं। नरक की उस भयानक अग्नि और कष्टों के बीच उनके पिता चीख रहे थे और रोते हुए अपने पुत्र को पुकार रहे थे। स्वप्न में उनके पिता कह रहे थे कि हे पुत्र, मैं अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस घोर नरक में पड़ा हूं और यहाँ की यातनाएं अब मुझसे सहन नहीं होती। तुम मेरे पुत्र हो, तुम धर्मपरायण हो, इसलिए तुम मुझे इस नरक के समुद्र से बाहर निकालो और मेरा उद्धार करो। अपने पिता की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर और उनकी करुण पुकार सुनकर राजा वैखानस की नींद खुल गई। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और हृदय भय और शोक से कांप रहा था। राजा वैखानस पूरी रात सो नहीं पाए। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, राजा ने तुरंत अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को, जो वेदों के झाता थे, अपने राजमहल में आमंत्रित किया। राजा का चेहरा उदास था और मन व्याकुल था। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने पिछली रात एक बहुत ही अशुभ स्वप्न देखा है। मैंने अपने पिता को नरक की यम यातनाओं में तड़पते हुए देखा है। वे मुझसे अपनी मुक्ति की गुहार लगा रहे थे। वे कह रहे थे,
कि हे पुत्र, मेरा उद्धार करो। जब से मैंने यह दृश्य देखा है, मेरे मन को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं मिल रही है। मुझे यह विशाल राज्य, यह धन संपदा, यह पत्नी, पुत्र, हाथी, घोड़े, सब कुछ व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। जिस पुत्र के रहते हुए उसके पिता नरक में कष्ट भोगें, उस पुत्र के जीवन को धिक्कार है। हे द्विज श्रेष्ठों, आप लोग कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा व्रत, दान या तप बताएं, जिसके प्रभाव से मैं अपने पिता को उस घोर नरक से मुक्त करा सकूं। राजा की व्याकुलता और पितृभक्ति देखकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह विषय अत्यंत गंभीर है। इसके उचित समाधान के लिए आपको किसी ऐसे महापुरुष के पास जाना चाहिए जो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हों। यहां से कुछ ही दूरी पर घने वन में पर्वत मुनि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं और महान तपस्वी हैं। आप उन्हीं के पास जाएं, वे अवश्य ही आपके पिता के उद्धार का मार्ग बताएंगे। ब्राह्मणों का परामर्श मानकर राजा वैखानस तुरंत ही पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। वन का मार्ग कठिन था, परंतु पिता के उद्धार की इच्छा ने राजा को रुकने नहीं दिया। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। राजा ने पर्वत मुनि को दूर से ही देखा और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा का स्वागत किया और उनकी कुशलता पूछी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, परंतु मैं एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूं। तत्पश्चात राजा ने अपने स्वप्न और अपने पिता की दुर्दशा का वर्णन मुनि के समक्ष किया और मुक्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपनी योग्य दृष्टि से राजा के पिता के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया। कुछ क्षण बाद मुनि ने नेत्र खोले और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पिता के पाप कर्म को जान लिया है। अपने पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने अपनी 2 पत्नियों में भेदभाव किया था। उन्होंने अपनी एक पत्नी के प्रति आसक्त होकर दूसरी पत्नी के साथ अन्याय किया था और उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा था। इसी पाप कर्म के कारण मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है और वे वहां कष्ट भोग रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनिवर, अब आप ही बताइए कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह तिथि पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तुम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। उस दिन भगवान श्री दामोदर का पूजन करो, उपवास रखो और रात्रि जागरण करो। फिर उस व्रत से जो पुण्य फल प्राप्त हो, उसे संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर देना। तुम्हारे द्वारा दिए गए उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा वैखानस को बहुत सांत्वना मिली। वे अपने नगर वापस लौट आए और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की प्रतीक्षा करने लगे। जब मोक्षदा एकादशी का पवित्र दिन आया तो राजा ने अपनी पत्नी, पुत्रों और परिजनों के साथ मिलकर पूर्ण विधि विधान से व्रत रखा। उन्होंने भगवान श्री हरि की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत का पारण किया। इसके पश्चात राजा ने अपने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और कहा कि मैंने इस मोक्षदा एकादशी के व्रत से जो भी पुण्य अर्जित किया है, वह समस्त पुण्य मैं अपने पिता को समर्पित करता हूं। जैसे ही राजा ने संकल्प का जल छोड़ा और पुण्य का दान किया, आकाश में दुंदुभी बज उठी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। राजा ने देखा कि उनके पिता का स्वरूप दिव्य हो गया है और वे नरक की यातनाओं से मुक्त होकर एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। जाते जाते उन्होंने आकाश से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तूने आज एक सच्चे पुत्र का धर्म निभाया है और मुझे इस घोर संकट से उबारा है। इतना कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार किया।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके न केवल अपने पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसके पूर्वज भी यदि किसी नीच योनि में पड़े हों तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मित्रों, मोक्षदा एकादशी का महत्व केवल इस कथा तक सीमित नहीं है। यह वही पावन तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने सखा और भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो गया था। अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और भाइयों को शत्रु पक्ष में खड़ा देखकर अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटने लगा था। वे मोह से ग्रस्त हो गए थे और युद्ध करने से मना कर रहे थे। उस समय अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए और उन्हें कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही भगवद गीता कहलाया। मोक्षदा एकादशी का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन में जब भी हम मोह, अज्ञान और कर्तव्य विमूढ़ता के अंधकार में घिर जाएं, तो गीता का ज्ञान ही हमें प्रकाश की ओर ले जा सकता है। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का संपूर्ण शास्त्र है। इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है। अब आइए मित्रों, आगे गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर हम भगवद गीता के कुछ ऐसे अनमोल उपदेशों पर चिंतन करें जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अर्जुन के लिए थे। भगवान द्वारा दिए गए ये उपदेश हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकते हैं। भगवद गीता का एक प्रमुख उपदेश यह है कि आत्मा अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, न तो यह आत्मा कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। हम अक्सर अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश कर्मयोग का है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तुम फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगता है। चिंता और तनाव का मुख्य कारण यही फल की आसक्ति है। यदि हम अपना ध्यान केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने में लगाएं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें, तो हम जीवन में सदैव तनाव मुक्त और प्रसन्न रह सकते हैं। गीता का एक और अद्भुत उपदेश संभव का है। भगवान कहते हैं कि जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता, कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान। परंतु हमें इन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए। सुख में बहुत अधिक उत्साहित न हो और दुख में बहुत अधिक निराश न हो। यह समत्व का भाव ही हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार बताया है। वे कहते हैं कि ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में अत्यधिक कामनाएं होती हैं, जब वे पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। लोभ मनुष्य को कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सुखी जीवन के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रोध तथा लोभ से बचना चाहिए। गीता में भगवान यह भी आश्वासन देते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। अर्थात जो पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित हो जाता है, उसकी रक्षा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं भगवान करते हैं। यह उपदेश हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखने की प्रेरणा देता है। जब हम यह जान लेते हैं कि परमात्मा हमारे साथ हैं और वे ही हमारे रक्षक हैं,
तो जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। मित्रों, गीता जयंती के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन गीता का कम से कम एक श्लोक अवश्य पढ़ेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। गीता का ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। प्यारे दर्शकों, कई बार भक्तों के मन में तुलसी पत्र तोड़ने को लेकर संशय रहता है। शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए आपको चाहिए कि आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते और कई दिनों तक पूजा में प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि आप पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तो भगवान को भोग लगाते समय तुलसी के पौधे के नीचे गिरे हुए पत्तों को धोकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पौधे से नए पत्ते न तोड़ें। मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का विचार भी किया जाता है, परंतु व्रत और पूजा पाठ में भद्रा का कोई विशेष दोष नहीं माना जाता। आप निसंकोच होकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक और विशेष कार्य जो आप कर सकते हैं वह है गीता का दान। इस दिन किसी को भगवत गीता की पुस्तक भेंट करना महादान माना जाता है। इससे ज्ञान का प्रसार होता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप अपने बच्चों को गीता का महत्व समझाएं और उन्हें भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम चारों ओर से समस्याओं से घिर गए हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया था, वैसे ही हम भी संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। परंतु यदि हमारे पास गीता का ज्ञान रूपी शस्त्र हो और भगवान श्री कृष्ण रूपी सारथी हो, तो हम किसी भी चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि भागना नहीं है, जागना है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें जगाया। उन्होंने बताया कि समस्या से मुंह मोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना करना ही धर्म है। मोक्षदा एकादशी के दिन मोह का त्याग करो और मोक्ष की ओर बढ़ो। मोक्ष का अर्थ केवल मरने के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीते जी अज्ञान, राग, द्वेष और विकारों से मुक्ति ही असली मोक्ष है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हम दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने लगते हैं, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के बारे में सोचने लगते हैं, तभी हम सही अर्थों में मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। मित्रों, अब आगे एक और कहानी और सुन लीजिए। मित्रों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को और गहराई से समझते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने एक बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा। संत ने तुरंत हाथ बढ़ाकर बिच्छू को पानी से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही संत ने उसे हाथ में लिया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत का हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने फिर उसे निकालने की कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। यह क्रम कई बार चला। शिष्यों ने पूछा, महाराज, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने बड़ी ही सौम्यता से उत्तर दिया, बेटा, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। अगर यह एक छोटा सा जीव होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं मनुष्य होकर अपना दया का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? यही गीता का सार है। हमें अपनी प्रकृति, अपने धर्म और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरों के बुरे व्यवहार के कारण हम अपनी अच्छाई क्यों खो दें? मोक्षदा एकादशी के दिन हमें अपने अंदर ऐसे ही सद्गुणों को विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। तो आइए, इस मोक्षदा एकादशी पर हम सब मिलकर भगवान श्री दामोदर और योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटा दें, हमारे पितरों को सद्गति प्रदान करें और हमें भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आप सभी अपने घरों में इस व्रत का पालन करें, कथा सुनें और गीता का पाठ करें। याद रखें, विश्वास और श्रद्धा ही फलदायी होती है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से एक पुष्प भी भगवान को अर्पित करते हैं, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। अब हम इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं और मोक्षदा एकादशी तथा श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की
यह तिथि केवल एक उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का एक महान अवसर है। जब हम गीता जयंती की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान को ही अपने उपदेश के लिए क्यों चुना। वे किसी शांत आश्रम या हिमालय की गुफा में भी अर्जुन को यह ज्ञान दे सकते थे, परंतु उन्होंने युद्ध भूमि को चुना, क्योंकि हमारा जीवन भी एक युद्ध भूमि ही है। हर रोज हमें अपने मन के भीतर और बाहर की परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। कभी हमें अपने क्रोध से लड़ना होता है, तो कभी लोभ से, कभी आलस्य से, तो कभी निराशा से। ऐसे में गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। इस पावन अवसर पर मैं आपको महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक और अत्यंत भावुक और श्रद्धा से परिपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जो यह सिद्ध करती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं और शरणागति का वास्तविक अर्थ क्या है। यह कथा एक नन्ही सी चिड़िया की है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और दोनों ओर की सेनाएं शंखनाद कर रही थीं, तब वहां जमीन पर एक टिटहरी यानी एक छोटी सी चिड़िया ने अपने अंडे दे रखे थे। युद्ध की भयानक गर्जना और हाथियों के चिंघारने की आवाज सुनकर वह चिड़िया बहुत डर गई। उसे लगा कि अब तो प्रलय निश्चित है। लाखों सैनिकों के पैरों तले और रथों के पहियों के नीचे उसके अंडे कुचल दिए जाएंगे। वह नन्ही चिड़िया व्याकुल होकर इधर उधर उड़ने लगी, लेकिन उसे कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला। अंत में जब उसे कोई सहारा नहीं दिखा, तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे हैं और अपने घोड़ों को सहला रहे हैं। वह चिड़िया उड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और अत्यंत करुण स्वर में उनसे प्रार्थना करने लगी। यद्यपि वह एक पक्षी थी, लेकिन उसकी मूक भाषा जगत के स्वामी तक पहुंच गई। उसने कहा, हे द्वारकाधीश, यह महायुद्ध आप ही की इच्छा से हो रहा है और मैं एक नन्ही सी जीव हूं। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने अंडों को सुरक्षित कहीं और ले जा सकूं। अब मेरे बच्चों की रक्षा का भार केवल आप पर है। मैं आपकी शरण में हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उस नन्ही चिड़िया की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मुझे अपना धनुष बाण दो, मैं जरा इसकी प्रत्यंचा और लक्ष्य की जांच कर लूं। अर्जुन ने अपना गांडीव भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने एक बाण उठाया और उसे एक विशाल हाथी के गले में बंधी हुई एक बड़ी सी घंटी पर निशाना लगाकर छोड़ दिया। बाण लगते ही वह भारी भरकम घंटी टूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि केशव ने यह क्या किया। वह घंटी ठीक उसी जगह गिरी जहां उस चिड़िया के अंडे रखे थे। वह घंटी उन अंडों के ऊपर एक कवच बनकर ढक गई। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। रक्त की नदियां बह गईं, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, लेकिन उस घंटी के नीचे दबे हुए वह अंडे पूरी तरह सुरक्षित रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए, तब भगवान श्री कृष्ण उसी स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अर्जुन से वह घंटी उठाने को कहा। जैसे ही अर्जुन ने घंटी उठाई, तो उसके नीचे से वह चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ बाहर निकली और आकाश में उड़ गई। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं स्वयं काल बनकर भी उसकी रक्षा करता हूं। यह कथा के माध्यम से हमने आपको मोक्षदा एकादशी के दिन यह संदेश देना चाहा कि यदि हम अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो वे हमारे योगक्षेम का वहन अवश्य करते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें इसी शरणागति का अभ्यास कराता है। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में सौंप देंगे। अब आइए हम एकादशी व्रत के वैज्ञानिक और शारीरिक महत्व पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं, ताकि आज की युवा पीढ़ी भी इस प्राचीन परंपरा के महत्व को समझ सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए, विशेष रूप से चावल और गेहूं। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। हमारा शरीर 70% जल से बना है और चंद्रमा का जल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास समुद्र में ज्वार भाटा आता है,
क्योंकि चंद्रमा जल को अपनी ओर खींचता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा हमारे शरीर के जल तत्व को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारा मन और हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं। एकादशी की तिथि पर चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया और मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। अन्न और विशेषकर अनाज में जल को सोखने की क्षमता होती है। यदि हम एकादशी के दिन अनाज खाते हैं तो हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आलस्य, सुस्ती और मन की चंचलता बढ़ती है। ध्यान और साधना के लिए मन का शांत और शरीर का हल्का होना बहुत जरूरी है। उपवास रखने से हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एकादशी का उपवास शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि इस दिन हमें बहुत अधिक बोलना नहीं चाहिए। मौन का पालन करना ऊर्जा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा उपाय है। जब हम बोलते हैं तो हमारी बहुत सारी प्राण ऊर्जा खर्च होती है। इस दिन कम बोलें और जितना हो सके भगवान के मंत्रों का मानसिक जाप करें। एकादशी के दिन दोपहर में सोना वर्जित माना गया है, क्योंकि दिन में सोने से उपवास का फल नष्ट हो जाता है और शरीर में तमस बढ़ता है। यदि संभव हो तो जमीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। यह आपको पृथ्वी तत्व से जोड़े रखता है और अहंकार को कम करता है। अब आगे हम गीता के उस पहलू पर बात करते हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, और वह है मानसिक तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। गीता हमें स्थित प्रज्ञ बनने की कला सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, अर्थात जो दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्विग्न नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में लालसा पैदा नहीं होती, तथा जो भय, क्रोध और आसक्ति से रहित है, वही स्थित प्रज्ञ मुनि है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। हम लोगों से और परिस्थितियों से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं और जब वह पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। गीता कहती है कि उम्मीद केवल अपने कर्म और ईश्वर से रखो, संसार से नहीं। प्यारे दर्शकों, मोक्षदा एकादशी के दिन हमें गीता के 12वें अध्याय, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। यह अध्याय बहुत छोटा है, लेकिन इसमें भगवान ने बताया है कि उन्हें कैसा भक्त प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति मित्र भाव रखता है, जिसमें ममता और अहंकार नहीं है, जो क्षमाशील है और जो निरंतर संतुष्ट रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जरा सोचिए, क्या ये गुण हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए काफी नहीं है? यदि हम द्वेष छोड़ दें तो हमारा मन कितना हल्का हो जाएगा। इस पवित्र दिन पर दान का भी विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी के दिन विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप समर्थ हैं तो किसी निर्धन छात्र की शिक्षा में सहायता करें या किसी धार्मिक पुस्तकालय में गीता और रामायण जैसी पुस्तकें भेंट करें। सर्दियों का मौसम होता है, मार्गशीर्ष मास में, इसलिए इस दिन गर्म कपड़ों का दान करना, ऊनी वस्त्र या कंबल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। भूखे को भोजन कराना तो सनातन धर्म में सदा से ही महादान रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह है एकादशी के पारण की विधि। अक्सर लोग व्रत तो बहुत श्रद्धा से रखते हैं, लेकिन पारण में गलती कर देते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जैसा कि पहले बताया गया है, पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और उसी प्रसाद से व्रत खोलें। भोजन सात्विक होना चाहिए। बहुत अधिक तेल, मसाले या भारी भोजन से बचें, क्योंकि 24 घंटे खाली रहने के बाद पेट को हल्का भोजन चाहिए होता है। मूंग की दाल की खिचड़ी या फलों का सेवन उत्तम रहता है। मोक्षदा एकादशी हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने जीवन की गाड़ी को सही पटरी पर लाएं। हम अपने पापों के बोझ को उतार फेंकें और एक नई शुरुआत करें। अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। यह एक आरण है जो हमें चुकाना ही होता है। जब हम अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं
तो वे सूक्ष्म जगत से हमें ढेर सारा आशीर्वाद भेजते हैं जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है। आप महसूस करेंगे कि इस व्रत को करने के बाद आपके घर का वातावरण बदल गया है। कलह और क्लेश समाप्त हो रहे हैं और सुख शांति का वास हो रहा है। प्यारे दर्शकों, हम इस मोक्षदा एकादशी को केवल एक रस्म की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाएंगे। हम गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का निरंतर प्रयास करेंगे। भगवान नाम का जाप ही कलयुग में एकमात्र सहारा है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते अपने होठों पर और अपने मन में महामंत्र को बसा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपके भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपकी भक्ति को स्वीकार करें और आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और सुखी रखें। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले और अज्ञान का अंधकार सदा के लिए मिट जाए। धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके आध्यात्मिक जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। अब आगे हम भगवद गीता के ज्ञान के महासागर में और अधिक गहरे उतरते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह कौन सा विशिष्ट ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जिसे आज हम अपने जीवन में उतारकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का यह पावन पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन कमाना या भोग विलास करना नहीं है, बल्कि उस परम सत्य को जानना है जो हमारे भीतर ही विराजमान है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि इस दिन गीता के 11वें और 15वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए हम इन अध्यायों के मर्म को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं ताकि जब आप इनका पाठ करें तो आपको इनका अर्थ भी समझ में आए। भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, वह बहुत ही अद्भुत है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण संसार की तुलना एक ऐसे पीपल के पेड़ से करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। यह सुनने में थोड़ा विचित्र लग सकता है कि जड़ें ऊपर कैसे हो सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि इस संसार का मूल उद्गम परमात्मा है जो सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है और यह पूरा संसार उस परमात्मा से ही नीचे की ओर विस्तारित हुआ है। हम सब इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार रूपी वृक्ष के मोह माया के बंधन को वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काट देता है, वही उस परम पद को प्राप्त कर सकता है जहां से वापस लौटकर इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। मोक्षदा एकादशी के दिन इस अध्याय का पाठ करने से हमारे पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और वे उच्च लोकों की ओर गमन करते हैं। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि वे ही हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। वे कहते हैं कि मैं ही सबकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति का कारण हूं। वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमात्र पुरुष मैं ही हूं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे अंदर बैठा हुआ वह चैतन्य तत्व भगवान का ही अंश है, तो हमारा अहंकार टूटने लगता है। हम दूसरों में भी उसी ईश्वर को देखने लगते हैं और जब हम दूसरों में ईश्वर को देखते हैं तो हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं सोच सकते। यही समदृष्टि ही मोक्ष का पहला कदम है। अब हम गीता के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं जो आज के कलयुगी मनुष्य के लिए संजीवनी बूटी के समान है, और वह है मन का नियंत्रण। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा कठिन है। यह समस्या सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, यह हम सब की समस्या है। हमारा मन हमें पल भर में यहां ले जाता है और पल भर में वहां। कभी यह अतीत की पुरानी यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। वर्तमान में टिकना इसे आता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत ही सरल उपाय बताया है। वे कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना।
जब भी मन भगवान के नाम से भटके उसे पकड़कर वापस लाओ। जब भी मन गलत विचारों की ओर जाए उसे समझाकर वापस सही रास्ते पर लाओ। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार अभ्यास करने से मन सध जाएगा। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं। वैराग्य का असली अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी संसार के भोगों में लिप्त न होना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, ठीक वैसे ही हमें इस संसार में रहना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें इसी वैराग्य का प्रशिक्षण देता है। जब हम उस दिन अन्न और जल का त्याग करते हैं या सात्विक भोजन करते हैं, तो हम अपने मन को यह संदेश देते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर हमें भक्ति के नवधा स्वरूप को भी याद करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। मोक्षदा एकादशी के दिन हम इनमें से कई अंगों का पालन कर सकते हैं। भगवान की कथा सुनना श्रवण भक्ति है। भगवान के नाम का जाप करना कीर्तन भक्ति है। भगवान का निरंतर चिंतन करना स्मरण भक्ति है। मंदिर की सफाई करना या भगवान की सेवा करना पाद सेवन और दास्य भक्ति है। भगवान को अपना मित्र मानना सख्य भक्ति है। और अंत में अपने आप को पूरी तरह भगवान को सौंप देना आत्मनिवेदन है। इस दिन हमें भगवान दामोदर की विशेष आराधना करनी चाहिए। दामोदर भगवान श्री कृष्ण का वह बाल रूप है जब माता यशोदा ने उन्हें ऊखल से रस्सी द्वारा बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। भगवान के पेट पर रस्सी के निशान पड़े थे, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। यह लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान को केवल प्रेम की रस्सी से ही बांधा जा सकता है। माता यशोदा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि स्वयं परमेश्वर भी उनके बंधन में बंध गए। मोक्षदा एकादशी पर भगवान दामोदर की पूजा करते समय हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप तो स्वयं बंधन में बंध गए थे ताकि अपने भक्तों को मुक्ति दे सकें। कृपया आप हमारे अज्ञान और पापों के बंधनों को खोल दीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि एकादशी के दिन जुआ खेलना, निंदा करना, चुगली करना और क्रोध करना पूरी तरह वर्जित है। इस दिन किसी वृक्ष या पौधे के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यहां तक कि दातुन करने के लिए भी टहनी तोड़ना मना है। इस दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही साबुन शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके जीवन शैली को सादा और प्राकृतिक रखें। अगर घर में कोई कलह हो भी जाए तो शांत रहें और भगवान का स्मरण करें। याद रखें कि यह परीक्षा की घड़ी है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार और क्रोध उभर कर आते हैं, लेकिन हमें उन्हें दबाना है और सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी संपदा के बारे में भी विस्तार से बताया है। अभय यानी निडरता, मन की शुद्ध ज्ञान योग में स्थितिदान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये सब दैवीय गुण हैं। जबकि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी गुण हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण अधिक हैं। क्या हम छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं? अगर ऐसा है तो आज ही संकल्प लें कि हम इन आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करेंगे, क्योंकि मोक्ष तभी मिलता है जब अंतकरण शुद्ध होता है। गंदे बर्तन में अगर आप अमृत भी डालेंगे तो वह भी दूषित हो जाएगा। इसीलिए पहले अपने मन रूपी बर्तन को साफ करना होगा। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो दुर्योधन ने उन्हें 56 भोग खिलाने का निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान ने उसे ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खाए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के भोजन में अहंकार और पाप की गंध थी, जबकि विदुरानी के भाव में और उनके द्वारा दिए गए भोजन में प्रेम और समर्पण का स्वाद था। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। मोक्षदा एकादशी पर आप भगवान को क्या चढ़ा रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है।
अगर आप एक तुलसी का पत्ता भी प्रेम से अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। गीता जयंती के दिन हमें अपने बच्चों को भी धर्म और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है और अपने महान ग्रंथों को भूलती जा रही है। हमें उन्हें बताना होगा कि भगवत गीता कोई धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं है, बल्कि यह एक मैनेजमेंट गुरु की तरह है जो हमें जीवन का प्रबंधन सिखाती है। कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे निर्णय लें, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सब गीता में है। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करें और उनका अर्थ उन्हें समझाएं। यह उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। इस दिन दान का महत्व भी बहुत अधिक है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, लेकिन दान देते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। गीता में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना के उचित स्थान, उचित समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान है और यही दान हमें करना चाहिए। जो दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से या क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह राजसिक दान है। और जो दान बिना सत्कार के अयोग्य व्यक्ति को या गलत समय पर दिया जाता है, वह तामसिक दान है। इसलिए मोक्षदा एकादशी पर जब भी दान दें तो विनम्रता के साथ दें और मन में यह भाव रखें कि भगवान का दिया हुआ ही भगवान को लौटा रहा हूं, देने वाला मैं कौन होता हूं। मित्रों, अब हम आगे इस एकादशी की रात्रि के जागरण के महत्व पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी की रात को जो भक्त जागकर कीर्तन करते हैं, उनके हजारों जन्मों के पाप झलकर भस्म हो जाते हैं। रात्रि जागरण का अर्थ सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को संयमित रखकर प्रभु में मन लगाना है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर भजन गा सकते हैं, ढोलक और मंजीरे के साथ संकीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन कलयुग में सबसे प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही मनुष्य सागर से पार उतर सकता है। इस मंत्र में कोई नियम नहीं है। इसे बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी कहीं भी और किसी भी अवस्था में गा सकता है। इस बार एकादशी पर एक विशेष संयोग बन रहा है जो साधना के लिए बहुत उत्तम है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल है जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होगी। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अगर आप किसी कारणवश निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फल खाकर व्रत रखें। अगर आप बीमार हैं या वृद्ध हैं और उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम चावल और अन्न का त्याग जरूर करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान भाव देखते हैं, शरीर का कष्ट नहीं। मुख्य उद्देश्य है मन को भगवान में लगाना। मोक्षदा एकादशी के समापन पर यानी द्वादशी के दिन पारण करते समय भी एक विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। भोजन का पहला ग्रास मुंह में डालने से पहले भगवान से कहें, हे गोविंद, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत रखा था। यदि इसमें मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे इस व्रत के पुण्य को स्वीकार करें। यह विनम्रता ही भक्त का आभूषण है। प्यारे दशकों जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कोई नहीं जानता। यमराज का बुलावा कभी भी आ सकता है, इसलिए जो करना है अभी करना है, कल पर मत टालिए। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का यह पर्व हमें जगाने के लिए आया है। उठिए और अपने स्वरूप को पहचानिए। आप शरीर नहीं हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं जो उस परमात्मा का अंश है। अपने घर में खुशियां बांटिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए क्योंकि वे भी साक्षात ईश्वर का रूप हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। मित्रों, यह संपूर्ण जानकारी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और संतों की वाणी पर आधारित है। इसका उद्देश्य आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। व्रत और उपवास केवल शरीर को तपाना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को निखारने की प्रक्रिया है। जैसे सोने को आग में तपाने पर वह कुंदन बन जाता है, वैसे ही तपस्या की आग में तपने पर जीव निखर जाता है। अब हम भगवद गीता के उस परम रहस्यमय और अलौकिक अध्याय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक विस्मयकारी अनुभव था। यह है
गीता का 11वां अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन इस अध्याय की चर्चा करना और इसका स्मरण करना हमारे जीवन के संकीर्ण दृष्टिकोण को विस्तृत कर देता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के बारे में सुना तो उनके मन में उस परम स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे पुरुषोत्तम, यदि आप उचित समझते हैं तो मुझे अपना वह अविनाशी ऐश्वर्य रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की इन चर्म चक्षुओं यानी साधारण आंखों से उस दिव्य रूप को देख पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उन्होंने जो देखा वह कल्पना से परे था। आकाश में मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, इतना तीव्र प्रकाश पुंज वहां प्रकट हुआ। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस विराट रूप में अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं और अनेक अद्भुत दर्शन हैं। उन्होंने देखा कि भगवान के शरीर में ही ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी विराजमान हैं और सभी आर्ष मुनि तथा देवता उनके भीतर ही स्थित हैं। यह दृश्य इतना भयानक और विशाल था कि अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण सब के सब भगवान के विकराल मुख में समाते जा रहे हैं। भगवान का यह काल रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे देवम देव, आप प्रसन्न हो जाइए। विश्वरूप दर्शन का यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। यह हमें बताता है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उस परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जैसे कठपुतली को नचाने वाला कोई और होता है, वैसे ही हम सब उस ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं। जब हमें यह एहसास हो जाता है तो हमारे जीवन से कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है। हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि मैंने यह किया या मैंने वह किया। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें अपने अहंकार को उसी विराट पुरुष के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी समस्याएं, हमारा दुख और हमारा संघर्ष उस ब्रह्मांड नायक के सामने बहुत छोटा है। जब हम अपनी समस्याओं को उस विराट स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वे तुच्छ लगने लगती हैं। अब आइए हम गीता के एक और व्यावहारिक पहलू पर चर्चा करते हैं जो हमारे भोजन और आहार से जुड़ा है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, यह कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन गीता में भगवान ने इसे बहुत विस्तार से समझाया है। भगवान कहते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाने वाला होता है। इसमें रसदार, चिकने और शरीर में स्थिर रहने वाले पदार्थ आते हैं, जैसे दूध, फल, सब्जियां और शुद्ध अनाज। राजसिक भोजन वह है जो बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म या बहुत तीखा होता है। ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। और तामसिक भोजन वह है जो अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें सात्विक आहार की ओर ले जाता है। जब हम व्रत रखते हैं या फलाहार करते हैं तो हमारे शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण बढ़ाने से मन शांत होता है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसके विपरीत जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे अंदर आलस्य, नींद और प्रमाद बढ़ता है। आज के समय में फास्ट फूड और डिब्बाबंद भोजन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जो कि तामसिक श्रेणी में आता है। यही कारण है कि आज के युवाओं में धैर्य की कमी और क्रोध की अधिकता देखी जा रही है। गीता जयंती के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भोजन को शुद्ध और सात्विक बनाएंगे। भोजन बनाने वाले के भाव का भी भोजन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भोजन हमेशा प्रसन्न मन से और भगवान का नाम लेते हुए बनाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रसाद बन जाता है और उसे खाने वाले के विचार भी पवित्र हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने त्रिगुणात्मक प्रकृति की भी चर्चा की है। वे कहते हैं कि यह पूरी प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रज और तम। हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन किसी में सत्व की प्रधानता होती है, किसी में रज की और किसी में तम की। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होने का अवसर देता है।
जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सात्विक विचार रखते हैं तो हम सत्व गुण में होते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्व गुण का होना पहली सीढ़ी है। लेकिन भगवान गीता में यह भी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें इन तीनों गुणों से भी पार जाना होगा, जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं। यह वह अवस्था है जब निंदा और स्तुति, मिट्टी और सोना सब एक समान हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का यह पर्व हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, और वह है कर्तव्य पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। यहां धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपका स्वभाव। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन करना आपका स्वधर्म है। यदि आप एक सैनिक हैं तो देश की रक्षा करना आपका स्वधर्म है। यदि आप एक गृहस्थ हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करना आपका धर्म है। अक्सर हम दूसरों के जीवन को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन गीता कहती है कि आप जो हैं, जैसे हैं, उसी रूप में श्रेष्ठ हैं। अपनी स्वाभाविक योग्यताओं को पहचानिए और उसी के अनुसार कर्म कीजिए। मित्रों, इसी प्रकार एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है कि एक बार एक व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान ने उसे दर्शन दिए और पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनना चाहता हूं। भगवान ने उसे एक झोला दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सभी लोगों के दुख भरे हैं। तुम इसे लेकर जाओ और जिस व्यक्ति को तुम सबसे ज्यादा सुखी समझते हो उसे यह झोला दे दो और उसका सुख ले लो। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। वह एक अमीर सेठ के पास गया। उसे लगा कि इसके पास बहुत पैसा है, यह बहुत सुखी होगा। लेकिन जब उसने उस सेठ के पास जाकर देखा तो पाया कि वह सेठ एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था और दर्द से कराह रहा था। वह व्यक्ति फिर एक राजा के पास गया। उसे लगा राजा तो सुखी होगा ही, लेकिन राजा को देखा तो पता चला कि वह पड़ोसी राज्य के आक्रमण के डर से रात भर सो नहीं पाता। वह व्यक्ति जहां भी गया उसने पाया कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई दुख जरूर है। अंत में उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसे जो जीवन दिया है वही उसके लिए सबसे उपयुक्त है। यही गीता का संदेश है कि अपने जीवन से संतुष्ट रहो और अपना कर्तव्य करते रहो। अब हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले नाम जप की महिमा की। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें भवसागर से पार उतार सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्य युग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा अर्चना करने से जो फल मिलता था वह कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप मन के मैल को धोने के लिए साबुन का काम करता है। जब हम लगातार नाम जप करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में दबे हुए पुराने संस्कार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें एक निश्चित संख्या में माला जप करने का नियम बनाना चाहिए। तुलसी की माला पर 108 बार महामंत्र का जप करना एक माला कहलाता है। आप संकल्प लें कि इस दिन आप कम से कम 16 माला या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना जप अवश्य करेंगे। गीता जयंती के इस अवसर पर हम भगवान के सखा भाव को भी याद करते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जगत प्रसिद्ध है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन की मित्रता भी कम अद्भुत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को केवल अपना भक्त नहीं बल्कि अपना सखा माना। उन्होंने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। सोचिए, तीनों लोकों का स्वामी एक साधारण मनुष्य का सारथी बन गया। यह भगवान की भक्त वत्सलता है। वे अपने भक्त के प्रेम के वश में होकर छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं करते। मोक्षदा एकादशी पर हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आपने अर्जुन का रथ हाँका था वैसे ही आप हमारे जीवन रूपी रथ की डोर भी अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि जब सारथी कृष्ण होंगे तो विजय निश्चित होगी। मित्रों, इस वर्ष जब आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करें तो अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बनाए रखें। घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की स्थापना करें। कलश की स्थापना करें। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाएं।
यह सब मांगलिक चिन्ह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस दिन भगवत गीता का पूजन अनिवार्य है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें बहुत ही प्रामाणिक और सरल होती हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। कई बार हम अपने घर की सफाई करते समय चींटी या अन्य छोटे जीवों को मार देते हैं। इस दिन विशेष सावधानी बरतें। अहिंसा परमो धर्म, मन वचन और कर्म से किसी को दुख न देना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय या कुत्ता आ जाए तो उसे मारकर न भगाएं, बल्कि उसे कुछ खाने को दें। यह सेवा भी भगवान की सेवा ही है। मोक्षदा एकादशी का व्रत दशमी की शाम से शुरू होकर द्वादशी की सुबह तक चलता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ कपट और क्रोध से बचें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, पितरों के निमित्त दीप दान और तर्पण करें, गीता का पाठ करें और यथाशक्ति दान दें। यह व्रत न केवल आपको मोक्ष प्रदान करेगा बल्कि आपके इहलोक यानी इस संसार के जीवन को भी सुखमय बना देगा। धर्म की यह राह बहुत ही सरल है, बस जरूरत है तो एक सच्चे विश्वास की। एक बार जब आप अपना हाथ भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो वे 10 कदम आपकी ओर बढ़ते हैं। कभी भी यह न सोचें कि मैं बहुत पापी हूं, भगवान मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, अर्थात यदि कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वे महर्षि बन गए। अजामिल ने केवल अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा था और उसे मुक्ति मिल गई। तो फिर आप और हम तो श्रद्धा से उनका नाम ले रहे हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। मोक्षदा एकादशी की दिव्य ऊर्जा आपके रोम रोम में समा जाए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर प्रभु के स्मरण में लीन रहें। मित्रों, अब आगे हम इस आध्यात्मिक सत्संग को और आगे बढ़ाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का यह पर्व हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन की पुस्तक के पन्नों को पलटें और देखें कि हम कहां गलती कर रहे हैं। गीता केवल युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह मानव मन के भीतर चलने वाले निरंतर द्वंद्व को समाप्त करने का महामंत्र है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग का वर्णन किया है, जो आत्मज्ञान का आधार है। हम अक्सर अपने शरीर के रंग रूप कद काठी और बीमारियों को लेकर चिंतित रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह शरीर तो किराए का मकान है, जिसे एक न एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुत, अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। यह आत्मा शाश्वत है, सनातन है और पुरातन है। जब मोक्षदा एकादशी के दिन हम इस सत्य का चिंतन करते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब हमें यह पता चल जाता है कि हम मरने वाले नहीं हैं, बल्कि केवल वस्त्र बदलने वाले हैं, तो जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाता है। यह ज्ञान हमें असीम साहस और निडरता प्रदान करता है। इस पावन अवसर पर मैं आपको भक्ति और श्रद्धा का एक और बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूं, जो हमें यह बताता है कि भगवान को पांडित्य या विद्वता नहीं, बल्कि केवल सच्चा भाव चाहिए। यह कथा चैतन्य महाप्रभु के समय की है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक मंदिर के आंगन में एक ब्राह्मण को गीता का पाठ करते हुए देखा। वह ब्राह्मण संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं था और वह कई श्लोकों का उच्चारण भी गलत कर रहा था। वहां बैठे अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उस ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका शरीर रोमांचित हो रहा था और वह अपनी ही धुन में मग्न था। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और बड़े स्नेह से पूछा कि हे विप्रदेव, आप कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं और आपको इतना आनंद क्यों आ रहा है, जबकि लोग तो आप पर हंस रहे हैं।
उस ब्राह्मण ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु, मैं मूर्ख हूं, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे गीता पढ़ने का आदेश दिया था, इसीलिए मैं केवल उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। मैं शब्दों को सही पढ़ पा रहा हूं या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं गीता की पुस्तक खोलता हूं तो मुझे शब्दों की जगह कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि काले रंग के सुंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे हैं और घोड़े की लगाम थामे हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि तीनों लोकों के स्वामी अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं तो मेरा हृदय भर आता है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे श्लोकों का अर्थ नहीं पता, लेकिन मुझे उनमें अपने कृष्ण के दर्शन होते हैं। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारा गीता पढ़ना ही सार्थक है। जिसे शब्दों के पार जाकर भगवान के दर्शन हो जाएं, वही असली ज्ञानी है। मोक्षदा एकादशी पर हमें भी इसी भाव की आवश्यकता है। हम चाहे कितने भी मंत्र पढ़ लें, कितनी भी पूजा कर लें, यदि हमारी आंखों में अपने प्रभु के लिए प्रेम के 2 आंसू नहीं हैं, तो सब व्यर्थ है। भगवान भावग्राही जनार्दन हैं। वे हमारी वस्तुओं को नहीं, हमारे प्रेम को देखते हैं। गीता का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक हम सबने सुना है, लेकिन इसका सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें फल की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए या हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि जब हम काम करते समय लगातार उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी एकाग्रता टूट जाती है और हमारे काम की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा देते समय सिर्फ यह सोचता रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या मेरे नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे, तो वह अपना पेपर ठीक से नहीं लिख पाएगा। लेकिन यदि वह फल की चिंता छोड़कर पूरा ध्यान प्रश्नों के उत्तर देने में लगाए तो उसका परिणाम अच्छा आना निश्चित है। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें निष्काम कर्म करने की शक्ति दें। निष्काम कर्म का अर्थ है सेवा भाव से कार्य करना। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की पूजा मानकर करते हैं तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। एक गृहिणी जब अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह एक रोजमर्रा का काम कर रही है, बल्कि उसे यह भाव रखना चाहिए कि वह भगवान के बच्चों के लिए प्रसाद तैयार कर रही है। एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज करे तो यह सोचे कि वह नारायण की सेवा कर रहा है। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारा कर्म योग बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि मोक्षदा एकादशी की शाम को हमें क्या विशेष करना चाहिए। संध्या काल का समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, वह पूजा के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है और वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां यमराज के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। एकादशी की रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है। हर नाम में एक विशेष ऊर्जा और शक्ति छिपी हुई है। यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो आप इसे सुन सकते हैं या हिंदी में इसके अर्थ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। जिस प्रकार भगवान ने ग्राह यानी मगरमच्छ के चंगुल से गजेंद्र हाथी को बचाया था, उसी प्रकार वे हमें भी संसार रूपी मगरमच्छ की पकड़ से मुक्त कराते हैं। यह पाठ हमें संकटों से उबरने का संबल देता है। गीता जयंती के अवसर पर हमें एक संकल्प और लेना चाहिए और वह है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। आज के समय में हम अपना घंटों समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यर्थ कर देते हैं, जिससे हमारे मन में कचरा भर जाता है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे। यह हमारे मन के लिए भोजन का काम करता है।
जब अच्छे विचार अंदर जाएंगे तभी तो अच्छा व्यवहार बाहर आएगा। मोक्षदा एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। अर्जुन के पास कृष्ण रूपी जगत गुरु थे, इसलिए वे भटकाव से बच गए और युद्ध जीत गए। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमें सही और गलत का भेद बता सके। यदि आपके पास कोई देहधारी गुरु नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान लें और भगवत गीता को अपना मार्गदर्शक बना लें। जब भी आप किसी दुविधा में हों तो गीता का कोई भी पन्ना खोलें और पढ़ें। आपको अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इस दिन हमें अपने खान पान के साथ साथ अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। हमारी वाणी में इतनी शक्ति है कि यह किसी के घाव भर सकती है और किसी को गहरा घाव दे भी सकती है। गीता में तप के 3 प्रकार बताए गए हैं: शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकारी बोलना वाणी का तप है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रयास करें कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। मीठा बोलें और कम बोलें। अंत में मैं मोक्ष के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करना चाहूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब है मरने के बाद स्वर्ग चले जाना, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है कि मुक्ति का अर्थ है अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति। जब व्यक्ति जीवित रहते हुए भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार ही स्वर्ग बन जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें इसी दिशा में आगे बढ़ाता है। तो भक्तों, यह थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की विस्तृत महिमा। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह एक उत्सव है आत्मा के परमात्मा से मिलन का। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हर पल हमारे साथ है, हमारे भीतर है। बस जरूरत है तो अपनी अंतर्दृष्टि को जगाने की। मित्रों, मैं भगवान श्री हरि विष्णु और योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, आपके बच्चों को सद्बुद्धि मिले और आपके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। जो लोग बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और जो लोग किसी संकट में हैं उनका संकट दूर हो। आप इस कथा को और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यह डिजिटल युग में धर्म प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम है। जब आप अच्छी चीजों को शेयर करते हैं तो आप भी उस पुण्य के भागीदार बनते हैं। आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। हरे राम। व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। भोजन में मसूर की दाल, बैंगन और अन्य तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मित्रों, इस समय उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में कहें कि हे भगवान श्री हरि, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने पापों के नाश के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूं। आप मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। इसके बाद भगवान की पूजा प्रारंभ करें। भगवान को स्नान कराएं, उन्हें चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान को भोग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्र अवश्य हो, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान को आंवला अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए पूजा के समय श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को भी एक आसन पर स्थापित करें और उसका पूजन करें। गीता के 11वें अध्याय या 15वें अध्याय का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। यदि संभव हो तो पूरी गीता का पाठ करें या कम से कम गीता महात्म्य का श्रवण करें। दिन भर मन ही मन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें और किसी पर क्रोध न करें। यह दिन पूरी तरह से आध्यात्मिकता को समर्पित होना चाहिए। शाम के समय फिर से भगवान की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। एकादशी की रात्रि में जागरण का बहुत महत्व है। रात भर भगवान के भजन गाएं, कीर्तन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। जो व्यक्ति एकादशी की रात को सोता नहीं है और भगवान का नाम लेता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण के लिए उत्तम समय दोपहर का बताया गया है। पारण करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं या उन्हें सीधा अर्थात कच्चा अनाज दान दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन करके व्रत खोलें। पारण के भोजन में चावल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है और द्वादशी को चावल खाकर व्रत खोलने की परंपरा है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ और भी विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं, क्योंकि यह दिन पितरों के लिए भी बहुत खास है। इसीलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना बहुत लाभकारी होता है। एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को तर्पण दें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा किए गए व्रत के पुण्य को स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में आशा करता हूं कि आपको मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की यह विस्तृत जानकारी और कथा पसंद आई होगी। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप कुछ और जानना चाहते हो, तो आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं या विद्वानों से परामर्श ले सकते हैं। इस पवित्र कथा और जानकारी को जन जन तक पहुंचाना भी एक पुण्य का कार्य है। इसलिए यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। धर्म का प्रचार और प्रसार करना भी भगवान की सेवा ही है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। आप सभी निरोगी रहें और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग करें। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का यह ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिल जाए, किसी भटके हुए को राह मिल जाए। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक बटन दबाकर अपना प्रेम प्रकट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हरे राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।